ओके गाइस, हमारा फोर्थ चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्री क्या होता है? तो देखो, अकाउंट्स का जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग एक्टिविटी का जो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज जर्नल एंट्री। ठीक है, आप किसी भी दुकान से कोई भी चीज परचेस करते हो तो दुकान वाला जो है पहला एंट्री जो करता है, पहला एक्टिविटी जो करता है वो है जर्नल एंट्री। बराबर, गुड्स परचेस किया तो उसकी एंट्री उससे देनी है। आपने कहीं पे सैलरी पे किया है, किसी को सैलरी दिया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जर्नल एंट्री लिखनी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग इन अकाउंटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना। तो इसे हम समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। बराबर, अभी मैं नाम इसका टेबल ही दूंगा। बराबर, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आप उसको कॉलम बताना शुरू कर दोगे। तो ये जो टेबल हमारा बनेगा उसके अंदर टोटल 5 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे हमें इतने इसके अंदर? बराबर, ठीक है ना, 5 कॉलम्स। ठीक है। अब ये 5 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है डेट, फर्स्ट कॉलम हमारा रहेगा डेट का। दूसरा हमारा रहेगा पर्टिकुलर। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस। जो ट्रांजेक्शन डेबिट होगा उसको डेबिट में लिख देंगे, जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होगा उसे हम क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ अकाउंट जो है रेडी होता है 5 कॉलम के साथ। ठीक है, ये है हमारा जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट। अब कभी भी आप इसमें लिखते हो तो जर्नल एंट्री के ऊपर आपको हेडिंग लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ डैश। तो पार्टी का नाम आपका यहाँ पे कहीं होगा, तो वो पार्टी का नाम के साथ आपको यहाँ पे एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो ऊपर आपको हेडिंग लिख देना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो पार्टी। ठीक है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं और इस तरह से हमारा यहाँ ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। एलएफ क्या होता है? देखिए, ये एक रेफरेंशियल कोड है। जैसे आप किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो आपको एक रेफरेंशियल कोड दिया जाता है, ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है ना, तो वो दोनों को सेम ट्रांजेक्शन आईडी जाता है। तो आप ट्रांजेक्शन आईडी से अपना जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रैक कर सकते हो। तो इससे इसमें कैसा होता है कि जर्नल एंट्री हमारा फर्स्ट स्टेप है। जर्नल एंट्री लिखने के बाद उस सारे एंट्री को उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैश का ट्रांजेक्शन हमने लिखा तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, परचेस किया तो परचेस में ट्रांसफर करेंगे। कोई पार्टी है भाई मोहन नाम का, तो मोहन के अकाउंट में अमाउंट हम ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसका जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसका एक पेज नंबर, बुक नंबर होगा ना। तो वो जो पेज नंबर होता है उसको हम कहते हैं लेजर फोलियो नंबर। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह से लेजर जो है वो अकाउंट होता है, सेपरेट अकाउंट होता है, उसको हम लेजर कहते हैं। बराबर, ठीक है ना। वो हमारा आगे के चैप्टर्स में आने वाला है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ समझ लेते हैं, लेजर फोलियो में आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि हम तो इमेजिनरी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो है नहीं। हम इसके बाद तो लेजर तो बना नहीं रहे हैं। बराबर, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी फॉर्म के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, तब हमें लेजर फोलियो नंबर मिलता है। आई बात समझ में? तो लेजर फोलियो जो कॉलम रहेगा वो आपका एकदम पतला सा बनाना है, बराबर, और उसके अंदर आपको कोई एंट्री करनी नहीं है, कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखना है। बोलो, समझ में आ गया आपको? डेट जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा, उस हिसाब से हमें यहाँ डेट लिखना है। हमें यहाँ पे कुछ कॉमन जर्नल एंट्रीज लिख लेनी है। कुछ कॉमन जर्नल एंट्रीज हमें इसके अंदर लिख लेनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है वो हम कैपिटल और ड्राइंग के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? कैपिटल और ड्राइंग के बारे में जो जर्नल एंट्री आएगी वो हम लिखेंगे। तो देखिए, कैपिटल कब होता है? When owner brings something in the business and started business. To run the business, owner brings some amount in cash or in kind. Kind का मतलब हो जाएगा assets. ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। समझ में आया आपको? तो इसका एक कॉमन चीज है जो मैं आपको लिख के दे देता हूं, बराबर, ठीक है ना। When business started, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम जर्नल एंट्री क्या देते हैं? तो याद रखना, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू लिएबिलिटी अकाउंट। ठीक है, उस ओनर जो है वो दोनों चीज ला सकता है।
ठीक है, कैपिटल के तौर पे असेट्स भी ला सकता है और कभी कभी लिएबिलिटी भी लाता है। मैं आपको यहाँ बाइफरकेट कर देता हूँ कि एसेट के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको असेट देखना है तो असेट के अंदर आता है लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ठीक है। तो यूनिकली पूछा जाने वाला है डेप्टर, बिल्स, रिसीवेबल। अगर इनमें से कोई है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट साइड लिखोगे। उसको किस साइड लिखोगे आप, डेबिट साइड लिखोगे, ठीक है। लिएबिलिटी में क्या क्या आता है देख लीजिए, इसमें आपका ज्यादा लिएबिलिटी में नहीं आता है। एक आता है आपका क्रेडिटर, बैंक, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और बिल्स पेबल। इनमें से अगर कोई वर्ड आपको दिया हुआ है तो आपको उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। जर्नल एंट्री में आप ध्यान रखना, हम डेबिट वर्ड जो है वो स्पेसिफिक करते हैं, क्रेडिट वर्ड जो है वो हम स्पेसिफिक नहीं करते हैं। उसके लिए हम टू वर्ड का यूज करते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। थोड़ा आपको स्पेस छोड़ के लिखना है। डेबिट वाला जो है ऊपर रहेगा पहले, क्रेडिट वाला जो है नीचे रहेगा। डेबिट वाला हम स्टार्टिंग से लिखेंगे, क्रेडिट वाला थोड़ा जगह छोड़कर टू करके लिखेंगे। बोलो समझ में आया, क्या करके लिखना है, टू करके लिखना है समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया आपको, बहुत इजी पैटर्न है, ठीक है ना। हम आपको यहाँ लिखाते जाते हैं, आप देखते जाइए। पर इनमें से अगर कोई नाम आता है तो आपको डेबिट कर देना है, इनमें से कोई नाम आता है क्रेडिट कर देना है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल में लिखना है। तो इस तरह से हमारा कैपिटल की एंट्री पूरी होती है। दूसरा आपका रहेगा ड्राइंग का। व्हेन ओनर विथड्रॉ कैश और असेट्स, बराबर। कोई भी चीज अगर ओनर लेकर जाता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ओनर अगर कोई भी चीज बिजनेस से लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इसमें याद रखना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, बराबर, या तो पर्सनल एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। बोलो समझ में आ गया आपको। इसकी एडजस्टमेंट क्या होती है, अगर कैश लेके गया है तो कैश, बैंक से अगर हमने पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट आपको करना है डेबिट। जो भी एसेट्स वो लेके जाता है, ड्राइंग है तो सबसे पहले आपका आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। ड्राइंग होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू, अगर कैश लेके जाता है तो कैश अकाउंट, बैंक लेके जाता है तो बैंक अकाउंट, अगर कोई एसेट लेके जाता है तो उस एसेट के नाम के साथ हमें एंट्री करनी है अकाउंट क्रेडिट में। अगर वो गुड्स लेके जाता है, गुड्स विड्रॉ, तो आप याद रखना गुड्स की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। क्योंकि गुड्स जो है अगर अदर ड्राइंग से जाता है तो उसके लिए हम परचेज वर्ड का यूज करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है आपको। तो दो ट्रांजेक्शन अभी हमने देख लिया, एक है कैपिटल का और दूसरा है आपका ड्राइंग का, ठीक है ना। कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाता है और ड्राइंग जो है वो डेबिट हो जाता है। आप सी और डी जो है कॉमन करके भी समझ सकते हो, बराबर। सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, बराबर। ऐसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न से भी आप इसको याद रख सकते हो। ये दो ट्रांजेक्शन जो है आपको हमेशा देना है जब भी आपको सेंटेंस पढ़ के लगे भाई कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है या गुड्स या कोई वस्तु जो है वो ओनर विड्रॉ कर रहा है, तो आपको इस तरह का ट्रांजेक्शन देना है। इसके बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन टॉपिक है वो है सेल एंड परचेज का। फर्स्ट हम परचेज की एंट्री देते हैं। परचेज देखिए दो तरह का होता है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज।
और मिक्स परचेस दोनों हो सकते हैं ना, भाई आधा पैसा दिया आधा बाकी, तो उसको हम मिक्स परचेस कहेंगे। जब हम परचेस करते हैं तब डिस्काउंट में भी परचेस हो सकता है। तो यहाँ परचेस के लिए आपके पास बेसिकली समझ लीजिए डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, विथ डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहले कैश परचेज की, कैश परचेज, कैश परचेज जो ट्रांजेक्शन आपका रहेगा उसमें देखो परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो आप लिखोगे यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कैश से परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट देते हैं? आपको डिस्काउंट मिलता है ना, परचेज करने जाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट इज रिसीव, है ना। डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ तो रिसीव आपके लिए इनकम होता है या एक्सपेंस होता है? डिस्काउंट आपको मिला तो इनकम हुआ ना, तो इनकम को हम क्या करते हैं एज पर गोल्डन रूल, डेबिट के क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, करते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिस्काउंट देखिए, अगर डिस्काउंट वाला है तो ही आपको ये एंट्री देना है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बराबर। और ये भी याद रखना डिस्काउंट की जो है उसमें ओनली कैश डिस्काउंट की ही एंट्री हम देते हैं, बराबर। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट माइनस करके लिखना होता है। बोलो समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है। दूसरा आपका रहेगा क्रेडिट परचेस, क्रेडिट परचेस, बराबर। तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर जो है कोई पार्टी होती है ना, पार्टी का नाम होगा, किससे खरीदा, बराबर, उसका नाम हमें यहाँ लिखना है, बराबर। ठीक है ना। इसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बराबर। ठीक है ना, कैश पेमेंट करेगा तो ही कैश ट्रांजेक्शन आएगा, इसलिए, बराबर। तो ये दो ट्रांजेक्शन आपके रह जाएंगे। यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, बराबर। कैश ट्रांजेक्शन होता है ना तभी हमारा कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, बराबर। इसके बाद आपको यहाँ लिखना है मिक्स परचेस। मिक्स परचेस में कैसा होता है आपका, यहाँ परचेज अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा, जितना कैश पे किया है उतना हम लिखेंगे टू कैश, अगर चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। जितना बाकी है उतना क्रेडिटर अकाउंट, जितना बाकी है उतना क्रेडिटर अकाउंट। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो आप लिखोगे यहाँ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बोलो समझ में आया आपको? ठीक है। तो परचेज के इस तरह से 3 ट्रांजेक्शन हो गए। ऐसा ही 3 ट्रांजेक्शन हमारे सेल्स के लिए भी हो जाएंगे। सेल्स का ट्रांजेक्शन में सामने लिखता हूं तो आपको दोनों का कंपैरिजन आ जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा कैश सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स के लिए देखो इसका उल्टा हो जाएगा, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिटेड, सेल्स इज ए इनकम, गुड्स गोज आउट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। देखो जब हम माल बेचते हैं, गुड्स सेल करते हैं तो हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हो जाता है ना, इसलिए यहाँ पे हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। बोलो समझ में आ गया आपको। दूसरा आपका रहेगा क्रेडिट सेल्स। इसके जैसे ट्रांजेक्शन आएगा। क्रेडिटर की जगह आपको लिखना है डेप्टर। डेप्टर इज रिसीवर, इसलिए डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और लास्ट में आपका मिक्स्ड सेल रहेगा, जिसके अंदर कैश क्रेडिट ये सब कुछ रहेगा। तो यहाँ पे आपका रहेगा सबसे पहले जितना हमें कैश मिला वो कैश अकाउंट चेक मिला तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा डेबिटेड। क्रेडिट डेप्टर आपका बनेगा, जो बाकी अमाउंट है वो डेप्टर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अगर हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा। और टू सेल्स अकाउंट। बोलो ये दो ट्रांजेक्शन आपको समझ में आया बराबर। तो परचेज का और सेल्स का आपको आमने सामने कर दिया। परचेज में जो हम क्रेडिटर लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, उसमें हम क्या करेंगे सेल्स में सेल्स को क्रेडिट करेंगे, डेप्टर को डेबिट करेंगे अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो। अगर कैश पे कर दिया तो कैश को डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा इनकम और एक्सपेंस का। कौन सा रहेगा? यस। तो पहले हम एक्सपेंस के लिए लिख देते हैं ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंस। ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपेंस जो होता है उसमें याद रखना जब हम एक्सपेंस करते हैं तब कभी पार्टी का नाम नहीं आएगा बराबर। सैलरी पेड टू मोहन, क्या बोला मैंने? सैलरी पेड टू मोहन, मोहन इज रिसीवर। लेकिन ऐसा हम नहीं सोचेंगे, हमने एक्सपेंस किया है तो हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे बराबर। तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है ना। इसलिए आप यहां लिखोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। इसी तरह से आपका नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांजैक्शन ऑफ इनकम। इनकम होगा तो भी हम पार्टी का नाम नहीं लिखेंगे, इनकम का नाम लिखेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। अब क्या होता है ना कि कभी कभी हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है बराबर। तो देखो ये रहेगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आपका एक्सपेंस पे करना बाकी है। तो देखो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। और इसी तरह से अगर आपका इनकम रिसीवेबल है, क्या है? इनकम रिसीवेबल है। तो देखो इनकम है तो टू इनकम अकाउंट, और अगर रिसीवेबल है तो हमको यहां लिखना है रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड बराबर। ठीक है ना। देखिए क्या हुआ, अगर आपको कैश जैसे एक्सपेंस है बराबर, ठीक है ना, तो अगर आपने कैश पे कर दिया तो कैश को क्रेडिट करो,
अगर कैश पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करो, नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करो। इसी तरह से अगर आपका इनकम है और इनकम रिसीव हो गया तो कैश को डेबिट करो, अगर रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल इनकम को डेबिट करो। समझ में? इनकम का ट्रांजेक्शन है तो इनकम तो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन है एक्सपेंस तो डेबिट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग है, रिसीवेबल है, तो कैश की जगह पे आपको वो लिखना है। याद हो गया आपको? बराबर, ठीक है ना। देखो अभी है ना, आप इनिशियल लेवल पे जा रहे हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको लिंक ये सब याद करवा दूंगा ना, तो सारे ट्रांजेक्शन जो है आप समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको गोल्डन रूल के हिसाब से कर सकते हैं। बराबर, तो बेसिक जो ट्रांजेक्शन है वो ये है जो अपन यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ये हो गया। अब रहा बैंक का ट्रांजेक्शन, बैंक में पैसा डिपॉजिट करना और बैंक से पैसे विड्रॉ करना। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन आएगा, बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, बैंक इज रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो ट्रांजेक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर आप इसी तरह से विड्रॉ करते हो, इसका उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बोलो क्लियर इतना? बराबर, ठीक है ना। अब बाकी कुछ है ना स्पेशल ट्रांजेक्शन है ना, जिसमें हम लिखते हैं गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। सेल्स के अलावा अगर गुड्स जाता है तो, यहां देखो मैंने परचेज और सेल्स की करी है, रिटर्न की एंट्री नहीं कराई है, रिटर्न की एंट्री हम सब में देख लेंगे। बराबर, ठीक है ना। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये थोड़ा अलग है, गुड्स गोज आउट अदर देन सेल्स। तो कैसे जाएगा, तो भाई रेन से डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय बाय रेन, डिस्ट्रॉय बाय रेन, फायर हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा, चोरी हो गया। बराबर, या फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। बराबर, इनमें से अगर कोई एक्सपेंस होता है हमारा तो हमें लॉस ऐसा वर्ड यूज करना है। क्या वर्ड यूज करेंगे, हाँ, लॉस ड्यू टू। लॉस ड्यू टू क्या क्या हो सकता है, लॉस ड्यू टू फायर हो सकता है, लॉस ड्यू टू रेन हो सकता है, ठीक है, और लॉस ड्यू टू थेफ्ट हो सकता है। बराबर, तीन में से कोई एक होगा कंडीशन इसमें, और आपको लिखना है टू परचेज अकाउंट। तीसरा, अगर आप फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो मैंने आपको बताया था, देखो फ्री सैंपल हम क्यों बांटते हैं भाई, यूज करना, अच्छा लगे तो दोबारा आना, लो ये तुम यूज करो, अच्छा लगे तो दोबारा आना। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन हुआ, तो सेल्स प्रमोशन का दूसरा नाम क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट। समझ में आ रहा है ना, तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। बराबर, यहाँ परचेज अकाउंट ही लिखेंगे, भले हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन परचेज अकाउंट ही हम लिखेंगे क्रेडिट में। बराबर, तो याद रखना तीन जगह पे परचेज क्रेडिट होता है। बराबर, सबसे पहले यहाँ पे आया था ड्राइंग में, अगर गुड्स विड्रॉ करे दैट इज ऑल्सो अदर देन सेल्स। सेल्स नहीं किया भाई, ओनर खुद लेके गया। बराबर, ठीक है ना, पड़े पड़े हमारे यहाँ माल जल गया, खराब हो गया, चोरी हो गया। बराबर, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज उतना हमारा कम हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने फ्री में सैंपल बांटा है जिसकी जो हमारा सेलिंग नहीं है, तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, उसमें भी हमने यहाँ पे गुड्स
ऐसे ही बांटा है, तो हमारा परचेज अकाउंट इसमें भी क्रेडिट हो जाएगा। 3 ट्रांजेक्शन में आपका परचेज अकाउंट क्रेडिट ऐसा वर्ड लिखना है। बोलो समझ में आ रहा है? बराबर, ठीक है ना। अब आप लोगों को याद रखने वाली जो चीजें हैं उसके अंदर से एक मैं फॉर्मूला आपको लिखाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट याद है किसी को? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN अपॉन 100। बराबर, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, और N का मतलब होता है टाइम। बराबर, अगर ईयरली है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मंथली है, जनरली आपको मंथली जरूरत पड़ेगा तो आपको अपॉन 12 लेना है, और अगर डेली है उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मंथली भी आप याद रखो। बराबर, ठीक है ना। तो N अपॉन 12 लेना है, मतलब 6 महीने का अगर मैं बोलूँ तो 6 अपॉन 12 लेना है, 4 महीने का बोलूँ तो 4 अपॉन 12 लेना है। बराबर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है ना। ये आपको बार बार काम आने वाला है, बाकी सब तो रेगुलर हमारा कैलकुलेटर में हो जाएगा। ये आप अच्छे से लिख लीजिए। बराबर, ठीक है ना। होमवर्क में इसे आपको 2 बार लिखना है, जैसे मैंने आपको लिख के दिया बिना देखे बिना कुछ किए, वैसे आपको जब तक लिखते नहीं आ जाए तब तक आपको इसे लिखना है। बराबर, ठीक है ना। ये भाई अगर आपको आ गया तो समझो अब आगे के आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर, ये एकदम बेसिक चीज है ना, वो मैंने आपको करवा दिया। पर ये अगर आपका इतना ये टेबल का काम अगर आपका पक्का हो चुका, फिर खेल खत्म, फिर आप मौज करो अकाउंट में, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए। नोट्स के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 102, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 से आपका फर्स्ट एंट्री जो है स्टार्ट हो रही है। जनरल एंट्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको पता चल जाएगा भैया ये सम हमारा जनरल एंट्री वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 कॉलम बना लेने हैं। तो फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा डेट का, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आपका कॉलम बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीस और क्रेडिट रुपीस, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, देखिए नाम ऊपर हेडिंग में आपको दिया होगा, क्वेश्चन में हेडिंग में नाम दिया है प्रांजल। प्रांजल, तो इस तरह से हमें ऊपर हेडिंग में नाम दे देना है। अब आपके मैंने नोट्स लिखवाया है, नोट्स आप ओपन रखना, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप इसमें वेरी करते जाना कि किस पैटर्न का ट्रांजेक्शन है ये। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, इंट्रोड्यूस 10,000 कैश एंड कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस का मतलब होता है स्टार्ट बिजनेस। बराबर, तो स्टार्ट बिजनेस वाला फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने आपको ट्रांजेक्शन आपको मैंने लिखवाया है, असेट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू लिएबिलिटी अकाउंट। तो यहाँ पे असेट ही है, ओनली वन, कैश, ठीक है ना। तो आपको यहाँ ट्रांजेक्शन में क्या लिखना है, यस, एसेट का नाम है कैश, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड और टू कैपिटल अकाउंट। लिएबिलिटी के लिए कुछ है नहीं तो इसलिए कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। देखिए लिखने का तरीका, 10,000 यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ डैश और यहाँ पे आपका 10,000, ठीक है। इसमें देखिए डेट के नाम पे आपको यहाँ पे नंबरिंग दे के रखा है, तो हम यहाँ 1 नंबर इस तरह से लिख देंगे, 1 नंबर। अब एवरी ट्रांजेक्शन के बाद, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको उसका समरी लिखना होता है। ट्रांजेक्शन की जो समरी होती है उसको हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन। नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? बीइंग। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बराबर, इस तरह से हम इसका समरी लिखेंगे, उसको हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? नरेशन, ठीक है ना। जनरल एंट्री के बाद नरेशन लिखना जरूरी है, आपके लेवल में अभी जरूरी है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोले विदाउट नरेशन तो आप नरेशन नहीं लिखोगे तो चलेगा, अदरवाइज आपको कंपलसरी नरेशन लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरा हम रीड करते हैं और देखते हैं ये कौन से पैटर्न में है।
ऐसा लिखा है गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज ऑन कैश, मतलब कैश परचेज, कैश परचेज का मैंने क्या एंट्री लिखवाई आपको, टू कैश अकाउंट। अब आप गोल्डन रूल के हिसाब से अगर देखें तो क्या होगा, व्हाट कम्स इन गुड्स कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिटेड, वैसा भी आपको चलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपका समरी जो है उसमें बना दिया हूं, तो आप जल्दी से उसमें याद करके लिख सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, एडजस्टमेंट, अमाउंट आपका है 5,000, 5,000, ठीक है। थर्ड नंबर, चलिए थर्ड नंबर में देखिए क्या दिया है, गुड्स और ₹8,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजन, तो क्रेडिट परचेज हो गया। क्रेडिट परचेज का भी मैंने आपको लिखा है या नोट्स, देखिए क्या दिया है उसमें, यस, तो यहाँ पे आपका जाएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राजन्स अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राजन ऑन क्रेडिट, ठीक है। ऐसे हमें क्या करना है, नरेशन लिखना है। अमाउंट आपका दिया है 8,000, बोलो क्लियर इतना। नेक्स्ट 4 नंबर में आपको क्या दिया है, गुड्स गिवन इन डोनेशन, देखो डोनेशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे डोनेशन अकाउंट डेबिटेड, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मैंने आपको बताया था गुड्स गोज बाय एनी रीजन अदर देन सेल्स, ऑफिस में, ऑफिस में ही होगा, बाजू वाली क्लास में देख, नहीं मिले तो आना मेरे पास, मैं देता हूं फिर। देखो इधर आ जाइए, डोनेशन, तो यहाँ पे आपको लिखना है बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डोनेशन, आपको यहाँ पे शॉर्ट में जो है समरी लिखना है। तो डोनेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2,000, डोनेशन आपका एक्सपेंस है, गुड्स गोज अदर देन सेल्स, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट, समझ में आ गया। फिफ्थ नंबर देखिए, गिवन ऑर्डर टू शिवानी फॉर डिस्पैच ऑफ गुड्स, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में ही आपको मैंने बताया था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ ऑर्डर गिवन जो है, या आप कोई प्लानिंग करते हो या मीटिंग अरेंज करते हो, तो ये सारी चीजें आपका क्या हो जाता है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये सब नॉन इकोनॉमिक हो जाता है, इसकी हमें कोई एंट्री देनी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, बराबर, बोलो समझ में आ गया आपको। 6 नंबर, नाउ शिवानी हैज डिस्पैच द गुड्स एज पर ऑर्डर, तो 6 नंबर में शिवानी ने गुड्स डिस्पैच कर दिया, तो मिलेगा किसको, हमको, तो हमारे लिए क्या था, परचेज था, तो यहाँ परचेज की एंट्री देनी है। बट बात ये हो रहा है कि परचेज है तो कैश है या क्रेडिट है, पता कैसे चलेगा, तो उसमें भी मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको नोट्स लिखवाया था, है ना, कि अगर आपको सेंटेंस में दिया है कैश और क्रेडिट तो वो ले लो, अगर कैश और क्रेडिट नहीं बोला है और पार्टी नेम दिया है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, और पार्टी नेम नहीं दिया है तो कैश ट्रांजेक्शन। क्या तुम्हें पता है यहाँ गुड्स किससे परचेज किया जा रहा है, नाम है, तो शिवानी कौन है, सर शिवानी तो नानी है, ए शिवानी तू लगती है नानी, गाना है सुनना आप, ओके 11 की बैच क्या होशियार है, बराबर, ठीक है ना, इशारा समझ जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका है
शिवानी, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शिवानी, नाम तो याद ही रहेगा आप तो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शिवानी ऑन क्रेडिट। बोलिए समझ में आ गया आपको? अमाउंट आपका कितना रहेगा? तो ऑर्डर वाले अमाउंट 3000 जो है वो आपको ऑर्डर में आ जाएगा 3000। नाउ 7 नंबर देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स आर द पर्सनल एक्सपेंसेस। याद रखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स रिटर्न जो हम फाइल करते हैं बराबर, वो क्या होता है? पर्सनल एक्सपेंस होता है बराबर, ठीक है ना। तो वो हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, मतलब ड्राइंग बराबर। तो यहाँ हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड। और व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन, कुछ ऐसा है इसमें। देखो क्या दिया हमने उसको, 2500 का कैश पे किया है ना, तो इसलिए कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ आपका ड्राइंग का ट्रांजेक्शन हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिखेंगे बीइंग LIC प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में से हमने LIC प्रीमियम पे किया है, तो 2500 ओके। अब इतना करने के बाद आपको कर देना है यहां तक का टोटल। अब टोटल का एक रूल है, जहां पे भी आप टोटल करोगे ना, सुनो, अमाउंट का जो कॉलम है वहां पे आपको डबल लाइन करना है बराबर। अमाउंट का जो कॉलम है वहां पे आपको क्या करना है? डबल लाइन करना है। डबल लाइन का मतलब हमारा सम खत्म हो रहा है, हमारा अकाउंट क्लोज हो रहा है बराबर। तो ये डबल लाइन आपको जरूर करने का, ठीक है ना, जहां पे आपका टोटल आ रहा है वहां पे। तो आप इसका टोटल करके लिख दोगे, दोनों साइड का टोटल सेम आ जाएगा, सम हमारा पूरा। बोलो, जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले ऊपर का नाम, हेडिंग पार्टी का नाम आपको लिखना है, किसकी बुक में एंट्री करनी है वो, ठीक है। और नरेशन आपको लिखना है। डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना है, उसकी जगह डैश कर देना है, जगह छोड़ देना है। वहां पे हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि भैया अमाउंट आमने सामने आएगा, अमाउंट हमेशा एक ऊपर एक नीचे आएगा, क्योंकि हम डेबिट वाला ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट वाला नीचे लिखते हैं, इसलिए वो हमेशा थोड़ा सा क्रॉस में आएगा, कभी भी सीधे सीधे नहीं आने वाला। समझ में? यही इसका प्रॉपर तरीका है लिखने का बराबर। चलिए।